यूट्यूब चैनल इसराइल खान 9839 आप तमाम भारतीयों से अनुरोध कर रहा है कि अभी अभी जो भारत में कुंभाबंदी, जातिवाद, संप्रदायवाद के तहत खास करके मुसलमानों, अंग्रेज़ों और जो कि भीमवादी विचारधारा से जुटने वाले लोग हैं, इन लोगों के ऊपर जो है सत्ताधारी जो उटपुटांग, गलत सलत बात बयानबाजी और उनके अंधभक्त जो है, इन लोगों को जो है तरह तरह से टारगेट करने का काम करते हैं। तो इस समय में उनको वो इतिहास पढ़ना चाहिए। आज़ादी की 1857 से लेकर के 1947 तक के इतिहास को पढ़ना चाहिए और इतिहास में जो सही बात है उसको ये जो है सांप्रदायिक पार्टी के नेतागण ये लोग कहते हैं क्या ये तो वामपंथियों द्वारा लिखी गई है ये इतिहास। तो तुम कहाँ थे? तुम क्यों नहीं लिख रहे थे इतिहास? तुम पढ़े लिखे नहीं थे? तुम लोग तो अंग्रेज़ों के गोरलग्गू थे। तुम्हारी पैदाइश भी आज़ादी की लड़ाई में नहीं हुई थी। जो एक आध पीस जेल भी गया था धोखेधड़ी में, वो माफ़ी मांग करके निकल गया। तो हमारी बात सुन करके जो है, और मैं ख़ास करके जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और मौलाना मौलवी टोपीधारियों को, दाढ़ीधारी को, इन लोगों को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं ये लोग। क्या कि सत्ता इनके हाथ में आ चुकी है और ये संविधान को विनष्ट करके मनुवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। तरह तरह की बातें आती हैं। तो मैं जहाँ तक इतिहास का स्वाध्याय किया है उसके तहत शॉर्ट में पूरे भारतवासियों से कहना चाहता हूँ कि उलमाए देवबंद ने जो स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, भाग लिया, इससे कोई अनभिज्ञ नहीं है। इतिहास का स्वाध्याय तो कीजिए, इतिहास को सही तो पढ़िए। इतिहास को नहीं पढ़िएगा और अनाप शनाप एक मुस्लिम कौम को तंग और जलील करने के लिए राज्य सरकार हो या के केंद्र सरकार हो, अभी की सबका भीतर से यही इशारा रहता है कि इनको टारगेट किया जाए, इनको यहाँ से भगा दिया जाए। भगाएंगे तो नहीं, ये वोट की राजनीति करते हैं। इस लिहाजन मैं बस संक्षिप्त रूप में स्वतंत्रता संग्राम और उलमाए देवबंद पर एक रोशनी डालने जा रहा हूँ, प्रकाश डालने जा रहा हूँ। ज़रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे मुसलमानों की कुर्बानी को। तो मैं आप लोगों के समक्ष जो बात कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। दारुल उलूम देवबंद, ज़िला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश की यह विशेषता रही है कि यहाँ के गुरु शिष्य में राष्ट्रभक्ति की भावना प्रारंभ से ही पाया जाता है। इस शैक्षणिक केंद्र में राष्ट्रीय एकता की शिक्षा दी जाती है। इस शैक्षणिक केंद्र में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की ज्वाला भड़कती ही आ रही थी। यहाँ तक कि शेखुल हिंद हज़रत मौलाना सैयद महमूदुल हसन मदनी, प्रधानाध्यापक दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश ने सन 1915 ईस्वी में भारत को अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त कराने हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया था।
जो भारत के राजनीतिक क्षेत्र में रेशमी रुमाल आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय इतिहास में उन उलमाए दीन की तहरीक को, आज़ादी की लड़ाई को, आंदोलन को जो है भारतीय इतिहास में रेशमी रुमाल आंदोलन कहा गया है। उस समय यानी 1915 में रूस एवं ब्रिटेन में किसी कारणवश शत्रुता हो गई थी। ऐसे ही सुअवसर से लाभ उठाते हुए शेखुल हिंद हज़रत मौलाना सैयद महमूदुल हसन मदनी ने रेशमी रुमाल आंदोलन शुरू की। उन्होंने रेशमी रुमाल पर पत्र लिखकर भारतीय क्रांतिकारियों को एशिया महादेश के प्रत्येक राष्ट्र में भेजा था। उन्होंने पत्र के माध्यम से सैनिक सहायता की मांग की थी। रेशमी रुमाल आंदोलनकारियों की जत्था रूस, तुर्की, ईरान, इराक, अरब इत्यादि राष्ट्रों तक गया था, किंतु उस राष्ट्र के शासकों ने सहायता करने की हिम्मत न की। रेशमी रुमाल आंदोलनकारी हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह खान सिंधी भी थे। रेशमी रुमाल आंदोलन के संस्थापक शेखुल हिंद हज़रत मौलाना सैयद महमूदुल हसन मदनी को बाह्य राष्ट्र से सैनिक सहायता नहीं मिलने के कारण रेशमी रुमाल आंदोलन स्वतः असफल रही, किंतु क्रांतिकारियों पर जुल्म अत्याचार शुरू ही रही थी। अंग्रेज वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने दिसंबर 1916 में हज़रत मौलाना शेखुल हिंद महमूदुल हसन मदनी तथा उनके शिष्य शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना अहमद हुसैन मदनी को गिरफ्तार करवाकर काला पानी की सज़ा में माल्टा द्वीप भेज दिया। रेशमी रुमाल आंदोलनकारियों पर अंग्रेज़ों द्वारा दमनकारी चक्र चलता रहा। रेशमी रुमाल आंदोलनकारी जेलों के अंदर बंद थे। रेशमी रुमाल आंदोलनकारी अधिकांश दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी थे। अब इन उलमाओं को टोपी देखने के बाद जो है इनको उग्रवादी, आतंकवादी कहा जा रहा है, जिसमें भारत की मादरे वतन और इनसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है मुसलमानों से। जो मुसलमान यहाँ पैदा लिया अब वही उसका फिर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। यह है मुसलमानों को तंग और जलील करने के लिए यहाँ की शासन सत्ता में जो बैठे हुए हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सबकी यही नीति है। और उसके साथ साथ अंधभक्त जो हैं, कम पढ़े लिखे जो हैं, वो लोग जो हैं उसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अब और गौर करने की बात है, रेशमी रुमाल आंदोलन के संदर्भ में बाह्य राष्ट्र तुर्की, ईरान, इराक, रूस गए हुए आंदोलनकारियों में हज़रत मौलाना हसरत मोहानी उत्तर प्रदेश भी एक महान क्रांतिकारी थे, जो 1915 में रूस पहुँचे थे। वे रूस में साम्यवादी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित हुए और सच्चे पक्के साम्यवादी बन गए। भारतीयों में सर्वप्रथम साम्यवादी विचार के व्यक्ति हज़रत मौलाना हसरत मोहानी ही थे। इस हेतु भारत में साम्यवाद का स्रोत रेशमी रुमाल आंदोलन ही है। अर्थात रेशमी रुमाल आंदोलन भारत में लाया किसने? साम्यवाद ने। तो आप लोगों के समझ में बात आई या नहीं? मुसलमानों का इतना ही कुर्बानी नहीं है। अगर मैं गिनाना शुरू कर दूं, आप लोग सिर्फ अब्दुल हमीद को ही जान रहे हैं। पाकिस्तान का जो टैंक तोड़ा, अमेरिकन टैंक को ध्वस्त किया, 4 टैंकों को, उतने तक महदूद है, उसका भी नाम नहीं लेते हैं। कांग्रेस के रीजन में उसके गांव का नाम
हमीदपुर रखा गया था, मगर फिर बीजेपी शासन में उसका नाम बदल करके फिर धामपुर ही रख दिया गया। तो मुसलमानों से ये दुश्मनी, हम मुसलमान इसी धरती में की मिट्टी से पैदा लिया, फिर इसी धरती में गढ़ता है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से यही प्रमाणित करना चाहता था कि उलमाए दीन पर जो आक्रोश लगाता है कि ये मदरसा में जांच पड़ताल, मदरसे की जांच, उसमें अंग्रेज़ी पढ़ाई पढ़ाने का, अंग्रेज़ी पढ़ाई के लिए तो नदवतुल उलूम मौजूद है उत्तर प्रदेश में। ये दोनों मदरसा जो है, और आप जो कह रहे हैं जमीयतुल उलमा हिंद, उनके बानी महमूदुल हसन मदनी के शिष्य हुसैन अहमद मदनी के सुपुत्र अरशद मदनी अभी कल्याण कार्य में रहते हैं। इसलिए अगर मेरा कहना यही है कि मुसलमान आतंकवादी होगा, हिंदू नहीं होगा, क्रिश्चियन नहीं होगा, आतंकवादी की कोई बिरादरी और जाति नहीं हुआ करती, उसका कोई मज़हब नहीं होता। अगर किसी का नाम औरंगज़ेब है, अब वो शराबी है, वो डकैती करता है, तो क्या पूरे मुसलमान चोर डकैत हो जाता है? ऐसी बात नहीं है। खुलासा तौर पर यही हुआ कि मुस्लिम उलमाओं पर जो कीचड़ उछालने का काम होता है, इस चीज़ को आप तमाम भारतीयों से, चाहे वह क्रिश्चियन हो, सनातनी हो, या हमारे भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाले हों, बौद्धिस्ट हों, जैनिक हों, और बरेलवी हो, देवबंदी हो, कादियानी हो, मौदूदी हो, सिया हो, राफजी, जो भी हो, मगर सबसे पहले हिंदुस्तानी हो। हिंदुस्तान की धरती पर हमारी कुर्बानी हुई है। उस्मान गनी चाइना युद्ध में शहीद हो गए, और पाकिस्तान युद्ध में जो अब्दुल हमीद शहीद हुए। ऐसे आज़ादी का हम मुसलमानों से, मौलवियों से जो है सर्टिफिकेट खोजा जा रहा है कि तो आप भारतीय हैं या नहीं हैं। ये तोड़ने की साजिश, इसकी बुनियाद तो अभी की सरकार, क्या मैं तो खुला शब्द में कहूँगा, इन तमाम का जड़ जो है कांग्रेस पार्टी ही रही है। कांग्रेस मुसलमानों का आस्तीन का सांप रहा, और मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र में हो, राज्य में हो, ये खुला रूप से मुसलमानों के साथ दुश्मनी और इसे देश से निकाल बाहर करने की साजिश में लगे हुए हैं। तो भाई आग्रह है कि आप अगर सही मानों में वसुधैव कुटुंबकम की बात को पढ़ते हैं, जानते हैं, तो फिर उसके दायरे में ही सोच रखिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, आप बहुत ज़्यादा विद्वान आप लोग हैं, मगर ये भावना अपने अंदर से गायब कर दीजिए। और ये झूठी जो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार हमारा कुटुंब है, परिवार है, आप जुबान से कहते हैं, मगर मैं साबित करता हूँ कि पूरे विश्व में भारत से ही लोग बाहर जा कर के बसे हैं। चूँकि जिसको आप मनु महाराज कहते हैं, उसी शख्स को हम लोग, उसी व्यक्ति को हम लोग आदम कहते हैं। और आदम शब्द जो है अरबी भाषा की नहीं है, बल्कि वो आदिम, भारतीय भाषा आदिम शब्द से निकला हुआ आदम अभ्रंश है। तो पता ये चला कि आदिम माने शुरुआती व्यक्ति, वो भारत में था, और यहाँ से ही आदमियों का विकास का क्षेत्र भी भारत ही रहा है। वीरों की भूमि यही रही है। तो वीरों में सिर्फ इधर उधर करने वाले, सत्ता में चिपटे रहने वाले ही रहे के वंशज थे, कि राम के वंशज हम भी हैं, कृष्ण के वंशज हम भी हैं, बौद्ध हमारा है। ये जितने भी दुनिया में पैगंबर लोग आए हैं, तो मौलाना देवबंद ने खुलासा फरमा दिया है कि किसी मजहब के संदेष्टाओं को तुम बुरा भला नहीं कहो,
समझा दिया है। पूरा मुसलमान इस बात को समझ रहा है। चूँकि कुरान करीम में कहा है कि 1,24,000 अम्बिया इकराम दुनिया में अल्लाह ने भेजा इंसानों को संवारने के लिए। एक संदेश दिया और कुछ दिन चला, उसके बाद वो बट गया, रास्ते से भटक गया वो। फिर उसने संदेशा को भेजा और यहाँ तक कहा कि हर खित्ते में, हर कौम में, हर बिरादरी में मैंने अपना संदेशा भेजा है। इस लिहाजन मुसलमान तो का यकीन है कि हम राम को गलत नहीं कह सकते, कृष्ण को गलत नहीं कह सकते, बौद्ध को गलत नहीं कह सकते, जैन को गलत नहीं कह सकते, ईसा मसीह को गलत नहीं कह सकते, अय्यूब को गलत नहीं कह सकते। सब के सब संदेष्टाओं में आते हैं। हमारा ईमान भी वही है। हम लोग जब हमारा ईमान है कि मैंने ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर और उसके रसूलों पर और उनकी किताबों पर, मरने के बाद फिर ज़िंदा होने का, तकदीर पर और मरने के बाद ज़िंदा होने पर, ये तो मेरा ईमान है। फिर मैं दूसरे मज़हब को बुरा भला कैसे कर सकता हूँ? आदमी भला बुरा हो सकता है, उसके मानने वाले तरीका उनका गलत हो सकता है, मगर वो हस्ती गलत नहीं थे। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।